देखेंगे तू कितना बड़ा योद्धा है। तुझे देखे तू कितना बड़ा योद्धा है, आज मेरे हाथों से तू बच के नहीं निकल पाएगा, आज मैं तेरी जान लूंगा, तेरी मौत बन के आया हूँ। और स्वयं तूने मेरे बच्चों की हत्या करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया। माता बहनों भाई बंधुओं, अश्वत्थामा को पांचों पांडवों ने बीच में खड़ा कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। अब धर्मराज युधिष्ठिर से भीम अर्जुन ने सलाह मिलाई, विचार विमर्श किया। ठेकेदार साहब, अर्जुन बोले भैया इस पापी को क्या सजा दूं, मेरे बच्चों का कातिल है। भीम बोले भैया इस पापी को क्या सजा दूं, मेरे पुत्रों का कातिल है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते ऐसा कदम मत उठाओ जो धर्म के विरुद्ध हो, जो आने वाला कल हमें आपको दोषारोपण करके दोषी ठहराए, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। भगवान कन्हैया से बड़ा हमारे आपके मध्य में कौन निर्णायक है। भगवान जैसा निर्णय करेंगे, जो उचित इसे दंड देंगे, इस पापी के पाप की सजा देंगे, वो अश्वत्थामा को स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान के सामने अश्वत्थामा को लेके गए और पांचों पांडवों ने हाथ जोड़े, का प्रभु इस पापी को क्या सजा दूं, मेरे बच्चों का कातिल है, इसने मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी, द्रौपदी की गोदी सूनी कर दी। तो भगवान कह रहे अगर तुम हमसे पूछ रहे, हमसे विचार विमर्श कर रहे, तो हमारी समझ में एक बात आ रही है। कौन सी बात? तो सुनो। और भगवान बोले सुनो, मैं जो कहूंगा कभी गलत नहीं कहूंगा, मैं हमेशा उचित कहूंगा, अनुचित कदापि नहीं। बोले प्रभु सुनो। पांचों पांडवों को समझा करके कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई सही उसे छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा पीछे वाले बॉक्सों की आवाज कम कर दो। हाँ ठीक, थोड़ी पीछे कम कर दो, ज्यादा आवाज है ना, नहीं इसलिए थोड़े पीछे वाली पेटियों की आवाज कम कर दो। ठेकेदार साहब, भगवान बोले ब्राह्मण चाहे कैसा भी उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बोले अर्जुन ये ब्राह्मण है, मारना नहीं। भीम भैया बाल हत्यारा छोड़ना नहीं। अब तो पांडवा असमंजस में पड़ गए, बोले प्रभु मारना भी नहीं छोड़ना भी नहीं, अब करूं तो करूं क्या, मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। 2 तरीके की बात है, मारना भी नहीं उसे छोड़ना भी नहीं। भगवान बोले हाँ मैं कह रहा हूं कभी उचित अनुचित नहीं, हमेशा उचित कहा आप लोगों से, उचित सीख दी। अब तो पांडवा खड़े के खड़े रह गए। माता बहनों भाई बंधुओं, उसी समय भगवान मुस्कुराए, बोले क्या बात है, क्या सोच रहे आप लोग। पांडवा बोले प्रभु मेरी समझ में कोई बात आ नहीं रही, करूं तो करूं क्या। भगवान बोले एक बात बताओ, जिस माँ के 5 पुत्रों की हत्या हुई है, उस माँ के दिल से तुमने पूछा, उस माँ के विचारों को तुमने ग्रहण किया कि उसकी आत्मा क्या कह रही है। द्रौपदी के हृदय पर पूछो, उसकी आत्मा इतनी बेचैन, इतनी व्याकुल है। जिस माँ ने 9 मास गर्भ में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, उसके बच्चों की हत्या हुई। एक माँ का दर्द, माँ का दुख माँ ही बता सकती। द्रौपदी अगर से
मृत्यु दंड देंगी तो ये सजा काटेगा, इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर द्रौपदी इसे प्राण दान दे देंगी तो इसे छोड़ दिया जाएगा। अब द्रौपदी के ऊपर निर्णय है, मारेंगे या छोड़ेंगे, इसे सजा देंगे, दंड देंगे या फिर इसे रिहा करेंगे, बरी कर देंगे। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा ने दोनों हाथ जोड़े कहा, द्रौपदी कली चला खूब उस चलती में जितनी चल सकी हमारी है, और मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। द्रौपदी मैंने तुम्हारे 5 बच्चों की हत्या की, 5 पुत्रों की हत्या की, मैं पुत्रों का कातिल हूँ, हत्यारा हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो तुम्हारी गोद उजाड़ दी। अगर आप हमें मृत्यु दंड देंगी तो मुझे स्वीकार है, अगर आप मुझे प्राण दान देंगी तो ये भी स्वीकार है। मारना या छोड़ना अब आपके हाथ की बात है। ऐसा लगा माता अश्वत्थामा ने वचन कहे कि मुझे मारना या छोड़ना आपके हाथ की बात है, तो ऐसा लगा जैसे जलती हुई अग्नि में किसी ने पानी डाल दिया हो। द्रौपदी का क्रोध शांत हो गया माता हो। तो द्रौपदी ने एक बात सोची ठेकेदार साहब के, अगर अश्वत्थामा को मृत्यु दंड दे दिया जाए तो उसके मरने के बाद मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, मेरे बच्चे तो जीवित नहीं होंगे, लेकिन जितना दुख मुझे है मेरे पुत्र मर जाने का, उतना ही दुख अश्वत्थामा की माता को होगा, क्योंकि वो भी हमारे जैसे एक मां होगी। द्रौपदी ने झोली फैलाई और कहा, पिया हे कृष्ण, हे केशव, हे मधुसूदन, हे द्वारकाधीश, मैं ये चाहती हूँ, ये गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इनके प्राणों की भीख दे दो, इन्हें मारो नहीं, इन्हें सजा परमात्मा देंगे, हमारे बस की बात नहीं है जो मैंने सजा दूं। जो माता बहनों ने शब्द कहे ऐसा मालूम पड़ा जैसे माता बहनों भाई बंधु अश्वत्थामा के चेहरा पर मुस्कुराहट झलक पड़ी और 5 पांडवा एकदम क्रोध में तिलमिला उठे, बोले जैसे तैसे दुश्मन हत्थे चढ़ा, और वो भी द्रौपदी ने बगैर दंडित किए हुए से जाने के लिए बोल दिया, इसके प्राणों की भीख मांग ली। हाय पांडवा के पैरों पर, पांडवाओं के पैरों के तले जमीन खिसक गई। पांडवा क्रोध में तिलमिला उठे, अश्वत्थामा मुस्कुराया। भगवान कन्हैया ने माता बहनों द्रौपदी की तरफ देखा और कहा, बहन धन्य है तू, धन्य है। पीठ को थपथपाते हुए कहा, प्रभु। कहने लगे द्रौपदी कि श्री कृष्ण कहने लगे, धन्य द्रौपदी सुकुमार, और त्याग क्या तेरा सदा गाएगा संसार। द्रौपदी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसी स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का सम्मान होता है, और तुम्हारी जैसी अबलाओं के बलबूते पर हमारी सृष्टि टिकी हुई है। और बोले भगवान, तुम्हारा संसार त्याग गाएगा। वास्तव में तुमने आज वो करके दिखाया तो शायद कोई कर सके। और माता बनो, जो माँ के 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और पुत्रों की लेस पड़ी हो, सामने कातिल पकड़ा जाए और उसे माँ छोड़ दे, तो अंदाजा लगाना उस माँ के लिए क्या कहोगे। द्रौपदी के हृदय की माता बहनों बात भगवान कन्हैया समझ गए। भगवान मुस्कुराए, बोले बहन
वास्तव में देवियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। अश्वत्थामा चला मुस्कुराता हुआ, बोले वाह जी वाह, आज खूब बच गए, आज मौत के मुंह में से निकल आए।